भारत का एक ऐसा राज्य जिसका जन्म आग और बंटवारे से हुआ था। आज हम पश्चिम बंगाल की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा राज्य जिसका इतिहास जितना नाटकीय है, उतनी ही अहम है आधुनिक भारत में उसकी भूमिका। आखिर एक आधुनिक राज्य बनता कैसे है? पश्चिम बंगाल के मामले में इसका जवाब हमें इतिहास के उन तूफानी पन्नों में मिलता है, जहां एक साम्राज्य का सूरज डूब रहा था और एक नए राष्ट्र का उदय हो रहा था। तो इस सफर में हम सबसे पहले बात करेंगे बंटवारे से हुए इसके जन्म की, फिर चलेंगे 2026 के सियासी रणक्षेत्र में इसकी आर्थिक ताकत को समझेंगे, भविष्य में बन रहे इसके औद्योगिक गलियारों को देखेंगे और आखिर में बंगाल के महान विचारकों की विरासत पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जिसने इस राज्य को शक्ल दी। 1947 का बंटवारा और पश्चिम बंगाल का जन्म। सोचिए, 1947 की गर्मियों में कुछ ही हफ्तों के अंदर सब कुछ बदल गया। 20 जून को बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली ने बंटवारे के लिए वोट किया, एक ऐसा फैसला जिसने लाखों लोगों की तकदीर लिख दी। और फिर 15 अगस्त को रैडक्लिफ लाइन नाम की एक लकीर ने नक्शे पर सिर्फ ब्रिटिश बंगाल को ही नहीं बांटा, बल्कि भारत के अंदर एक नए राज्य पश्चिम बंगाल को भी जन्म दिया। तो इस बंटवारे का नतीजा क्या निकला? 2 बंगाल, हिंदू बहुल पश्चिमी बंगाल भारत का हिस्सा बना, जबकि मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जो जैसा कि हम जानते हैं 1971 में बांग्लादेश बना। और इसी इतिहास को अपनी एक अलग पहचान को सहेजने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में पोइला बैसाख यानी बंगाली नववर्ष के दिन को ऑफिशियल बांग्ला दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। अपनी जड़ों को याद रखने का ये एक नया तरीका है। तो इतिहास से निकलकर अब सीधे आज की बात करते हैं और देखते हैं कि 2026 का सियासी मैदान कैसा दिख रहा है, जहां सत्ता के लिए एक जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। चुनावी मैदान में 2 बड़े खिलाड़ी आमने सामने हैं। एक तरफ है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जो सत्ताधारी पार्टी को एक जोरदार चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन ये लड़ाई किन मुद्दों पर लड़ी जा रही है? जो बहस चल रही है वो मुख्य रूप से 3 बातों पर टिकी है। राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति, ग्रामीण विकास की योजनाओं का जमीन पर असर और राज्य के लिए औद्योगिकरण की सही रणनीति क्या हो। पर सियासत से हटकर अगर देखें तो पश्चिम बंगाल की एक और बड़ी पहचान है और वो है इसकी अर्थव्यवस्था। ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है, बल्कि ये भारत की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो जरा इस नंबर को देखिए। 2026-27 के लिए राज्य की जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट लगभग 21.48 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मतलब ये एक बहुत बड़ा आर्थिक इंजन है जो देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहा है। तो ये जो इतना बड़ा आर्थिक इंजन है, ये चलता कैसे है? इसका सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 53% आता है सर्विसेज सेक्टर से, उसके बाद इंडस्ट्री का नंबर आता है और फिर एग्रीकल्चर का। भले ही जीएसडीपी में एग्रीकल्चर का हिस्सा तीसरा हो, लेकिन इसकी अहमियत को कम नहीं आंका जा सकता। पश्चिम बंगाल चावल और जूट, इन दोनों का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है। ये न सिर्फ लाखों लोगों का पेट भरता है, बल्कि देश के उद्योगों के लिए भी बहुत जरूरी है। तो सवाल उठता है कि ये आर्थिक ताकत भविष्य के लिए क्या बना रही है? जवाब है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। राज्य एक नए औद्योगिक भविष्य की नींव रखने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। और ये सिर्फ सड़कें या पोर्ट्स बनाना नहीं है, इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। 6 बड़े औद्योगिक गलियारे बनाए जा रहे हैं जो राज्य के खनिज संपन्न इलाकों को हल्दिया और कोलकाता के बंदरगाहों से जोड़ेंगे। और इसका फाइनल मकसद क्या है? पश्चिम बंगाल को साउथ ईस्ट एशिया के लिए भारत का गेटवे बनाना। लेकिन ये जो भविष्य बन रहा है ना, ये किसी खाली जमीन पर नहीं बन रहा। इसकी नींव में एक महान इतिहास और एक गहरी सांस्कृतिक विरासत है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, बंगाल के उन दिग्गजों की गूंज पर जिनके विचार आज भी इस राज्य की रूह में बसे हुए हैं। चाहे वो राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारक हों जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे राष्ट्रवादी जिन्होंने आज़ादी की लौ को हमेशा जलाए रखा, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर जैसे सांस्कृतिक प्रतीक जिनकी कला आज भी दिलों को छू जाती है। इन सब की विरासत बंगाल की पहचान का एक अटूट हिस्सा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जैसे जैसे पश्चिम बंगाल एक औद्योगिक भविष्य की तरफ बढ़ रहा है, कौन सी विरासत उसका रास्ता तय करेगी? उसका क्रांतिकारी इतिहास या फिर उसकी आर्थिक महत्वाकांक्षा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।